पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर सरकार की तरफ से इस बार 19वीं किस्त का बेनिफिट दिया जाना है। लेकिन इस किस्त से पहले गवर्नमेंट ने नए आवेदन स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। सरकार की तरफ से जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो कैसे आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है जिससे कि आपका जो फॉर्म है जल्दी से अप्रूव हो जाए, पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आने के लिए अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया फॉर्मर का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए हमें नीचे की तरफ आना है। फॉर्मर कॉर्नर के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का। तो हम इसी आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि हमने रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करना है। इसी के साथ में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है, अगर हो सके तो आधार से जो भी लिंक है वही सेम ही आपको इंटर करना है। अगर कोई डिफरेंट है तो अभी आप इंटर कर सकते हो, लेकिन आधार ओटीपी की फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया है, स्टेट अपना सिलेक्शन करेंगे। ये जो कैप्चा कोड जो भी दिखाया गया सेम इसको इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है वेरिफिकेशन के लिए, जो भी हमने यहाँ पर एंटर किया है। ये ओटीपी हम सेम दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा ये जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक बार फिर से ओटीपी को इंटर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब ये दोबारा वाला ओटीपी जो आपको आता है, ये ओटीपी आता है आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर। तो मेरे केस में ये जो ओटीपी है मुझे रिसीव हो चुका है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो फिर आपको जनसेवा केंद्र पे सीएससी सेंटर पर जा करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी इंटर कर दिया, कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, वेरीफाई आधार ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने किसान का रजिस्ट्रेशन करने का एक पूरा फॉर्म आ चुका है, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपनी जो तहसील है और यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम और अपने विलेज का जो नेम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक आधार के जरिए फेच होकर के आ चुका है। यहाँ पर सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है, एससी एसटी या फिर जनरल अदर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ओबीसी से है तो अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में फॉर्मेट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कि अभी छोटे किसानों को इस योजना का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो 1 और 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसान यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि मोस्टली इंफॉर्मेशन हमारे आधार से यहाँ पर फिल है। आप सभी को यहाँ पर अपनी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो इंटर करना है। अब बहुत सारे किसानों को ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है नहीं पता होती, क्योंकि हमें इसकी रोज ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये जो आईडी है कैसे आपको निकालना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक नई टैब में आना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है भूलेख। तो जैसे हमने भूलेख सर्च किया तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ चुकी है। हम यहाँ पर रियल टाइम खतौनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम दर्ज करेंगे और अपने जनपद का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे और अपने ग्राम का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। गांव का नाम सेलेक्ट करने के लिए जो अक्षर यहाँ पर दिए गए इनको भी क्लिक करके आप यहाँ पर फेच कर सकते हो। तो जैसे हमने गांव का जो नाम है वो सेलेक्ट किया है, तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने खसरा संख्या, गाटा संख्या, खाता संख्या या फिर खातेदार के नाम से डिटेल को, जमीन को फेच करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आपकी खतौनी जो भी आपके पास में रखी है उस पर आपको देखना है। आपको गाटा संख्या या फिर खसरा संख्या देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर उसके जरिए ही डिटेल को फेच करना है। अगर नहीं पता तो आप नाम के जरिए भी फेच कर सकते हो। हालांकि गाटा संख्या, खसरा संख्या वाला ऑप्शन आसान है। तो जैसे कि हमने गाटा संख्या यहाँ पर एंटर किया है, तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है इसी को आपको कॉपी करना है और वापस आकर के इस फॉर्म के अंदर यही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर हमें इंटर करना है। राशन कार्ड नंबर का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपके पास में राशन कार्ड है, जारी किया गया है सरकार की तरफ से, तो आप दर्ज कर सकते हो। नहीं है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है पीएम किसान मानधन योजना का। तो यहाँ पर किसान मानधन योजना एक अलग स्कीम है। इसके अंदर सरकार की तरफ से किसानों को पेंशन दी जाती है।
लेकिन उसके लिए आप सभी को खुद से ही भी कुछ कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत होती है। तो अभी हम इस योजना के अंदर बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो हमें खुद से ही भी कुछ भुगतान करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है ओनरशिप लैंड होल्डिंग का, जिसमें कि आपको सिंगल और जॉइंट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कि आपकी जो ज़मीन है अगर पैतृक है, परिवार के कई सारे भाइयों के नाम उस पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको जॉइंट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अगर आप खुद ही उस ज़मीन के मालिक हो, उस गाटा संख्या में कोई अदर सदस्य का नाम नहीं है, तो आप सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल के आइकन पे क्लिक किया है, ऐड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ज़मीन की डिटेल को ऐड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब ज़मीन को सही तरीके से आपको ऐड करना है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला वाला जो सेक्शन दिया गया है, इसमें आप सभी को जो आपकी खतौनी है उस पर मौजूद डिटेल के अनुसार जो आपका सर्वे खाता नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और इसके बाद में खसरा संख्या के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो खाता संख्या है, जो गाटा संख्या है, इसके सेक्शन में एंटर करना है। एरिया कितना है हेक्टेयर्स में ही आपको दर्ज करना है, और खतौनी पर आपको हेक्टेयर्स के अंदर ही मिलता है, तो सेम उसी तरीके से जितना भी हेक्टेयर में एरिया है एंटर कर लेना है। लैंड ट्रांसफर स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि ये जो जमीन है, यहाँ पर डेट दी गई है कि इस डेट से पहले से आप मालिक हो या फिर इस डेट के बाद में आप इस जमीन के ओनर हुए हो। तो यहाँ पर आप सभी को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा। तो जैसे हमने सिलेक्शन किया है कि भाई इस डेट के बाद में हम इस ज़मीन के मालिक हुए हैं, तो अब हमें रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई इस ज़मीन के मालिक आप कैसे हो, क्या आपने खरीदा है या फिर आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई है उसके बाद में आपके नाम से आया है, विरासत में मिली है। कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन की कब से आप बुआई कर रहे हो, जुताई कब से आप कर रहे हो, यहाँ पर जब से भी आप ज़मीन को यूज़ कर रहे हो वो जो डेट है आपको इंटर करना है, जो कि हम यहाँ पर डेट और मंथ ईयर कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। पट्टा नंबर आरफे नंबर आपके लिए है नहीं, यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर आपकी कोई दूसरी भी जमीन है, जो दूसरा कोई गाटा संख्या अगर है, तो उसको भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है। मेरे केस में केवल एक ही गाटा संख्या है और इसी पर हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमें अब इस फॉर्म में केवल एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि है आपकी खतौनी की कॉपी, जो कि आप अपने मोबाइल फोन से ही स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी हमने फाइल को सेव करके रखा है सेलेक्ट करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर फाइल का जो साइज है बहुत ही कम होता है, 200 KB आपको रखना है। अब अगर आपकी जो फाइल का साइज है वो ज़्यादा हो गया है, मोबाइल फ़ोन से अक्सर आप सभी की जो फ़ोटो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की बनती है, तो आप सभी लोग इसको रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है सरकारी डीएनए टूल्स, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पर आप सभी को जैसे कि रिसाइज करना है इमेज, अपनी जो भी हाई साइज़ की है उसको सेलेक्ट करना है, और जिस भी साइज़ की आपको इमेज चाहिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में ये जो फाइल है आपको डाउनलोड कर लेना है, और यही फाइल आकर के यहाँ पर हमें अपलोड करना है। आप देखोगे कि यहाँ पर फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमारे सामने हमारी जो फॉर्मर आईडी है वो जनरेट होकर के आ जाती है। अभी जो फॉर्मर आईडी है आपको अपने पास में नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसको गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली एक बार वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद में आपका जो नाम है, जो भी किसान की लिस्ट है उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, और जब भी सरकार की तरफ से अगली इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट है अन्य किसानों को दिया जाएगा, उसी के साथ में आप सभी को भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को कभी भी अपना स्टेटस चेक करना हो कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है, कोई एरर तो नहीं है, तो इसके लिए इस पोर्टल पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्टेटस आप सेल्फ रजिस्टर फॉर्मर वाला, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है सेम इसको इंटर करना है, और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने जो रजिस्ट्रेशन अभी किया है ये वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो भी ब्लॉक के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास में, उनकी तरफ से जैसे ये अप्रूव किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूव किया जाएगा, और आपका जो नाम है किसानों की लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। फिर सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट अन्य किसानों को दिए जाएंगे उसी तरीके से आपको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप चाहो तो ये जो स्लिप है इसको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर हम खुद से ही अपना जो
फॉर्म है फिल कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक बार इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा और आपका जो नाम है किसानों की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। जब भी अन्य किसानों को सरकार की तरफ से किस्त का बेनिफिट दिया जाएगा तो उसी के साथ में आप सभी को भी इस योजना के अंदर जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें का बेनिफिट मिलता है वो फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएँगे। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है करने के बाद में आप सभी को अभी फॉर्मल रजिस्ट्री भी करना ज़रूरी होगा। ये जो रजिस्ट्री है इससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट है बिना रुकावट आपको मिल पाएँगे और इन फ्यूचर सरकार कोई भी योजनाएँ लाती है या फिर फसल में अगर नुकसान होता है किसी भी तरीके का, तो उसकी जो आर्थिक सहायता सरकार अगर देती है तो ये जो फॉर्मल रजिस्ट्री है ज़रूरी होगा। कैसे रजिस्ट्री अभी हो रही है इसके बारे में हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ये वीडियो आप देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बताया है कैसे आप अपनी जो फॉर्मल रजिस्ट्री है करके अपना जो कार्ड है पा सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।